होता है और सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं। किसी की 5 दिन की, किसी की 8 दिन की, किसी की 10 दिन की। तो गुरुजी मंदिर में जा सकते तो पाप तो नहीं माना जाएगा ना? वो सूतक के टाइम पे भगवान का मानसिक दर्शन कीजिए, मानसिक पूजन कीजिए। भगवान का स्पर्श वर्जित है सूतक काल में। अच्छा जी। और गुरुजी एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे। मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है, इतने घुंघराले बाल? क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल हम शैम्पू और कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाजार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीज़ें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही हैं? 3 ही हैं। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए। रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए। और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए, बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। क्योंकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे शिकाकाई वाला शैम्पू बाजार में मिलता है, उसमें शिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा शिकाकाई पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना ला के वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ़ बनना? आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। गुरुजी एक आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक है, मतलब उसका तेज लाने के लिए भी कुछ है, कुछ चेहरे पे चमक रहे कुछ? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, बड़े उजले उजले से नजर आ रहे हैं आप। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन किया करिए। शादी हो गई? हाँ जी हो गई। ब्रह्मचारी बनो, ठीक है गुरुजी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान सात्विक करो। हम एक ही बार खाते हैं और काम दिन भर करते हैं। खान पान आपका सात्विक होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा और आप बेसन से अपना मुंह धुला करिए। हाँ जी। किससे धुला करिए मुंह? बेसन से। आजकल मुंह लोग बड़े बड़े फेस वॉश यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें केमिकल युक्त यूज करते हैं। सबसे बढ़िया बेसन है। बेसन शरीर को ठीक करता है। क्या नशा करते हो बताओ? गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है खैनी होती है वो मैं लेता हूँ, इसके अलावा कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा ये गुटखा भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ राधे राधे। समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। फिर इसलिए साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब यही कि भगवान ईश्वर है, मतलब स्वरूप है हमारे भगवान का। स्वरूप जरूरी है। हाँ। आपकी माँ की फोटो में ना वो देखती है, ना सुनती है, ना खाती है, लेकिन फोटो देखने से माँ का ज्ञान होता है, माँ का बोध होता है। ऐसे भगवान के चित्र देखने से भगवान का बोध होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी मैं फोर्स का मेंबर हूँ। आ जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल हमारा बड़ा स्तर पे है, उसमें मतलब 10 साल की लड़की, 10 साल 12 साल 15 साल की बच्ची, तो 10 साल की बच्ची भी गर्भवती हो जाती है जी। इतना। और समाज में ये जो अश्लील चीज टीवियों पे देख रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गंदगी मन में भरी है। ये फोन सबसे बड़ा हाथ है। फोन का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में। इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बेटों को संस्कारी बनाए। यदि आपका बेटा संस्कारी होगा, नारी का सम्मान करना सीखेगा, तो ये हरकत होगी ही नहीं होगी। नारी का सम्मान देवी की तरह। इसलिए हमारे सनातन में शुरू से नारी को देवी माना गया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि बेटियों के साथ गलत हो सकता है, इसलिए उन्हें देवी का दर्जा दिया और पुरुषों को काम पे लगाया कि तुम इन नारियों का सम्मान किया करो, अपमान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सनातन की अब मूलभूत अवधारणाओं को लोग सत्संग नहीं करते, कथाएं सुनते नहीं, तो मूलभूत अवधारणाएं, ज्ञान, संस्कार आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? ये मूवी पे ना ले जाके
थोड़ा ग्रंथ पढ़ाए या थोड़ा सा इसलिए कुछ सिखाए। स्कूलों में आजकल बच्चों को सिलेबस में थोड़ा सनातन का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नारी ये के चीज़- सम्मान को सिखाना चाहिए, तब ये अपराध रुकेंगे, वरना आपकी हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गुरुजी ये मेरा 3 साल से प्रश्न था जो आपके ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है।